तो रेडियो के जरिए जनसंवाद का ये कार्यक्रम मानो लोगों के लिए एक उत्सव बन गया। मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने बड़े ही उत्सुकता के साथ सुना। जनता से लेकर अभिनेता, राजनेता तक सभी मन की बात के 100वें संस्करण का हिस्सा बन काफी खुश नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में मन की बात की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इंतजाम किए गए थे। लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ अपने पीएम की बातें सुन रहे थे। साथ ही साथ पीएम मोदी ने इस दौरान मन की बात के जरिए कई लोगों से संवाद भी किया। मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। आकाशवाणी के करीब 500 केंद्रों पर इसका सीधा प्रसारण किया गया। साथ ही दुनिया के कई देशों में भी इसका लाइव प्रसारण हुआ है। विदेशी धरती से भी पीएम मोदी का ऐतिहासिक 100वां एपिसोड सुना गया। बीजेपी की ओर से 100वें एपिसोड को देश भर के कोने कोने तक पहुंचाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी को लाइव सुनने के लिए जिन जगहों पर वीडियो स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी, उसमें बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं के साथ आम लोगों ने उत्साह के साथ शिरकत की। इस अवसर पर एक्टर शैलेश लोढ़ा ने कहा कि 100 अंक दिखने में तो साधारण दिखता है, मगर ये असाधारण उपलब्धि है। मन की बात का 100 एपिसोड होना ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर देशवासी के लिए गर्व और गौरव का क्षण है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मौलिक विचारों और मौलिक तरीकों की वजह से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। तो कितना मौलिक विचार है कि हम देश में इस तरह से जुड़े, लोगों के बारे में बात करें, लोगों की उपलब्धियों के बारे में बात करें और प्रेरणा लें। तो मैं समझता हूं वो हमारे लिए सिर्फ एक लीडर नेतृत्व ही नहीं है, बल्कि हम सबके एक जो घर में एक बुजुर्ग होता है, एक फादर फिगर होता है, उस तरह से है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे प्रधानमंत्री ने ये रास्ता चुना और हम सभी को इस तरह से कि हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण है। जो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहां छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज अमेजिंग। इतने छोटे गांव में या शहर में अगर ये इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स और मतलब एज नो बार, आई थिंक इट विल इंस्पायर एवरीवन। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है और इतना अच्छा लगा सुन के यू नो दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। जो भी हिस्टोरिकली सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स, सबसे पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, चाहे वो किंग्स हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, वो हमेशा लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, यू नो। एंड आई थिंक ये इतनी सिंपल सी चीज़ है लेकिन इसका कनेक्शन इतना डीप है। आई थिंक अपने मन की बात कह पाना, लोगों की बातें सुनना, अपनी बात उन तक पहुंचा पाना, इससे ज़्यादा डीप कनेक्शन शायद नहीं हो सकता। तो इट्स अ फैंटास्टिक फॉर्मेट और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। एंड आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ बुलाया गया
और इस 100th एपिसोड ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, या 9.5 years. So it's fantastic that I was a part of this today and it's a privilege to be here. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस कार्यक्रम से लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन, जन क्रांति बन गई है। सबसे पहले तो मन की बात का 100वां संस्करण आज जो पूरा हुआ है, उसके लिए मैं अपने देश के व्यक्तिगत रूप से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि मन की बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप को और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मत्त होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। जनसंवाद के इस उत्सव में मन की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यही एक वजह है कि शिक्षा के साथ साथ विभिन्नताओं से भरी वैश्विक संस्कृति को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, भारत के लोकतंत्र में आज का दिन ऐतिहासिक है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के पीएम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और समाज में किए गए योगदानों की प्रशंसा कर रहे हैं। Today is a historical day in India's democracy. For the first time, Prime Minister of India is talking to the people, appreciating the effort of a normal citizen, and also advocating various causes like Swachh Bharat, Local for Vocal, etc. continuously through a radio broadcast. Today was his 100th broadcast. I would like to offer our deep gratitude to Prime Minister Narendra Modi ji for such innovation and for galvanizing entire country with pride of being Indian. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, हमने इतने बड़े समर्थन की उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता है कि पूरे इंग्लैंड के प्रवासी यहाँ इंडिया हाउस में हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। I'm sure you must have seen. It's an amazing, incredible scene. Early morning, London, 6 o'clock, 6:30, and people fully decked up, coming as if they are coming here to celebrate a festival. We didn't expect such a huge turnout. The entire diaspora, I think, across England is over here at the India House full, of course, as you said, no room to accommodate anymore. And I was yesterday thinking about it, how would it turn out to be? I thought maybe some of them would come half sleepy, half awake, half ready, half not ready, because it's Sunday morning also. They would then listen to Man Ki Baat and then go back home and get ready. But it was just like a celebration happening. They had come as if they had come to attend some big festival. So all of them decked up in their best, in all the, traditional dresses, coming here, joining for the Man Ki Baat, arriving here much in advance, about an hour before the episode actually happens by the India time, 11 o'clock, and London time, 6:30. And I must also compliment the High Commission over here for the excellent arrangements. मन की बात के 100वें संस्करण को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये एक परिचर्चा मन की भावनाएं राजनीति से हटकर सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रही है। इस माध्यम से केवल एक संवाद नहीं, बल्कि इसके माध्यम से पूरे देश के लोगों की विचारधारा और ऐसी कहानियां जो इतिहास के पल में लुप्त हो जाती हैं, उन्हें उजागर करने का काम हुआ है। और इस देश की 130 करोड़ जनता के साथ जो संवाद है,
पत्रों का जवाब देना इस मन की बात कार्यक्रम के आधार पर। यह अपने आप में एक अनूठा पहल सदैव रहा है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान के आधुनिक युग में जब आप और हम सब लोग सामान्य तौर पर हम लोग डब्बे में कैद हो जाते हैं, चाहे वो टेलीविजन का डब्बा हो, चाहे वो आपके और हमारे मोबाइल का डब्बा हो, उस वातावरण में पत्रचार को दोबारा जीवित करना, उस वातावरण में रेडियो का माध्यम को दोबारा जीवित करना, ये अनूठा पहल अगर किसी ने उठाया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि उपनिषदों में कहा गया है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेती भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात माला के धागे की तरह है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, हर एपिसोड में देशवासियों की सेवा और सामर्थ्य ने प्रेरणा दी है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड की जमीन तैयार करता है। ये कार्यक्रम हमेशा सद्भावना, सेवा भावना से आगे बढ़ा है। कुल मिलाकर पीएम के मन की बात लोकतंत्र की खूबसूरती का एक अनुपम उदाहरण है, जहां देश के दूर दराज क्षेत्रों में लोगों ने एक साथ बैठकर पीएम के मन की बात को सुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।